For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. Hey friends, today we are going to discuss about acceptance of deposits. So acceptance of deposits में deposits accept करता है कोई, कौन accept करता है, क्वेश्चन ये राइज होता है, कौन accept करता है डिपॉजिट? कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। किससे किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? आम लोगों से, आम जनता से, पब्लिक से। डिपॉजिट में क्या होता है? पैसा पैसा होता है। जैसे शेयर इशू वगैरह किया जाता है, तो फिर उसके जब शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए शेयर होल्डर्स, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या पे करते हैं कंपनी को? पैसा पे करते हैं ऑफ कोर्स। तो वही एक तरह का, जब पब्लिक से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, कंपनी जब पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, उसे एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। और क्या आपको पता है कि ये चीज़ सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। 76। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के जो प्रोविजंस हैं, ये सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई हैं। आइए उसके कुछ कंडीशंस हैं, उन पे हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि Section 76 of the Companies Act 2013 provides for acceptance of public deposits, which is summarized as, मतलब उसके कुछ कंडीशंस हैं। देखते हैं क्या कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो नेट वर्थ या टर्नओवर होना चाहिए, वो कंपनी का एटलीस्ट नेट वर्थ 100 करोड़ होना चाहिए। कंपनी का जो नेट वर्थ है वो एटलीस्ट 100 करोड़ होने चाहिए। और टर्नओवर जो है उसका नॉट लेस देन 500 करोड़ होना चाहिए। The public company desirous of accepting the deposits must have a net worth of rupees 100 crores or a turnover not less than 500 crore. Okay? आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कंपनी को, किसी भी पब्लिक कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी जनरल मीटिंग में अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी शुड एग्री। समझ गए? मतलब 75% से ज़्यादा वोट पड़ने चाहिए। और ये SRNGM को इस स्पेशल रेजोल्यूशन को फाइल करेंगे फिर ROC के पास, तब जाके आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं किसी भी पब्लिक डिपॉजिट का। हाउएवर, अगर एलिजिबल कंपनी है और वो एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट विद इन द लिमिट्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 181 C, अगर इस सेक्शन के अंदर कोई भी एलिजिबल कंपनी जितना कि इस सेक्शन में मेंशन्ड है लिमिट्स, उसी लिमिट के अंदर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं भी पास करेगी तो भी चलेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं उन कंपनीज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो पब्लिक कंपनी जो भी पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाह रही है, उनको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। किससे? रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट रेटिंग होता क्या है। आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। क्रेडिट रेटिंग ये होता है, किसी भी कंपनी का क्रेडिट को अगर कोई रेट करता है एक एजेंसी, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। उसका A+, A, B+, इस तरह से उनको रेटिंग दी जाती है कंपनीज को। किस मामले में कंपनीज को रेटिंग दी जाती है? कि कंपनी अपने क्रेडिट्स को जल्दी से चुकाते हैं कि नहीं, चुका पाते हैं या नहीं, कितना उनका पैमाना है। बहुत सारे पैमाने हैं रेटिंग देने का। उन सब पैमाने पे कंपनी को परखा जाता है।
उसके बाद कंपनी को एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। तो यही क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा कंपनी को रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट का कहना है कि क्रिएशन ऑफ चार्ज। जैसे ही पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कोई भी पब्लिक कंपनी अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम पब्लिक, तो जिस दिन से वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया, जैसे बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह कुछ भी इशू किया और उससे पैसा आया कंपनी के पास, तो वहाँ से लेके 30 दिन के अंदर अंदर उस पे एक चार्ज क्रिएट करेगा कंपनी के एसेट्स पे। मतलब उन शेयर होल्डर्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स या फिर बॉन्ड होल्डर्स के नाम पे उतना अमाउंट का, जितना पब्लिक डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया उतने अमाउंट का चार्ज क्रिएट कर देगा कंपनी अपने एसेट्स पे। कहने का मतलब वो एक गारंटी है, एक प्रकार का गारंटी है। क्या गारंटी है कि अगर कंपनी फेल कर जाती है पब्लिक डिपॉजिट्स को रीपेमेंट करने के लिए, मतलब मान लो डिबेंचर है या फिर बॉन्ड है, तो जो भी अमाउंट है वो रिपेमेंट करने से कंपनी फेल कर जाती है, तो कंपनी अपने उन एसेट्स को बेचकर जिस पे कि चार्ज क्रिएट हुआ है, उन एसेट्स को बेचकर पैसा चुकाएगी डिपॉजिट होल्डर्स को। समझ में आ रहा है? तो यही कुछ कंडीशंस थे एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स में, जो कि सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस थे। सबसे पहला कंडीशन था नेटवर्थ या टर्नओवर। नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए, लेकिन आप चाहो तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं भी पास कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्शन 181C के अंदर जो मेंशन्ड लिमिट्स है उतने लिमिट्स के अंदर ही आप पब्लिक डिपॉजिट्स मंगवा रहे हो तो फिर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी डिपॉजिट्स मंगवा सकते हो। आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, और जिस दिन आपने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा होल्डर्स के नाम पे। तो होप आपको समझ में आया हो। बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट फ्रीली आपको अवेलेबल करवाते हैं। और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं तो हमने एक एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है CB टेकओवर कोड के लिए। और भी कई सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम आ सकते हैं। आप उसको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।